कहानी की शुरुआत में हमें एक शेर को दिखाया जाता है जो एक चीता का पीछा करके उसे मार देता है। इस चीता के कुछ बच्चे भी होते हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं और इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को फेंस पार करके सड़क पर पहुंच जाता है और तभी सामने से गाड़ी आती है। वो इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में जैन नाम का एक बच्चा है और उसके साथ उसका फादर भी है। ये दोनों चीता के बच्चे के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। ये जानते हैं कि सड़क पर रात भर कई गाड़ियां आती हैं और अगर इन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसीलिए ये इसे अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन जैन के फादर का इस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता। पर जब कुछ दिन ये इनके पास रहता है तो उन्हें भी इससे प्यार हो जाता है और वो ये फैसला करते हैं कि जब तक ये पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता ये इसे अपने घर पर ही रखेंगे। और अब जैन इस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और डूमा बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैन अब अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ डूमा को दौड़ना भी सिखाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर होते हैं और डूमा उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भी वो उससे आगे नहीं निकल पाते। वक्त गुजरने के साथ डूमा पूरी तरह से ग्रो हो चुका है और एक दिन जैन के फादर कहते हैं कि अब हमें डूमा को उसी जगह छोड़ना होगा जहाँ से हम इसे लाए थे। ये इसका घर नहीं है, इसका असली घर वहीं पर है। ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। जैन अपने फादर से कहते हैं कि ये वाइल्ड नहीं बनना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है और वैसे भी अब चीता बहुत कम बचे हुए हैं। उसके डैड नक्शे पर कुछ जगहों के निशान लगाते हैं और वो कहते हैं कि इस जगह में डूमा मिला था और यहाँ पर आज भी बहुत सारे चीता हैं। ये जगह डूमा के लिए बेहतर है। अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसमें वो पैदा हुआ है तो हमें इसे वहाँ छोड़ना होगा। जैन अपने फादर की बात समझ जाता है और वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये डूमा को उस जगह लेकर जाते हैं तब जैन के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद जैन की मॉम कहती है कि इस जगह को हमें लीज पर देना होगा और यहाँ से हमें शहर शिफ्ट होना होगा जहाँ पर मैं जॉब करूंगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि जैन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मॉम जो कह रही है वो ठीक कह रही है और अब जैन, उसकी मॉम और डूमा ये तीनों के तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जैन का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है और जब जैन की मॉम जैन को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो डूमा भी घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और वो भी स्कूल में पहुंच जाता है। जैन डूमा को देख लेता है, लेकिन जैन का टीचर जैन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता और अगले पल बाहर शोर मचना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चों ने इस चीता को, मतलब कि डूमा को देख लिया होता है। डूमा भी अब भागना शुरू कर देता है और जैन अपने डूमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डूमा भी होता है और जैसे डूमा बाहर आता है तो वो बच्चे उससे डर जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। ये सारे पैसे जैन अपने पास रख लेता है और अब जैन और डूमा यहाँ से भागना शुरू करते हैं क्योंकि इनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहते हैं और ये भागते भागते शहर के बाहर पहुंच जाते हैं। और अब जैन जानता है कि वो घर डूमा को लेकर गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि जो उसके डैड ने और उसने डिसाइड किया था कि वो डूमा को उसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ पर वो मिला था, जो उसका असली घर है। वो अब खुद डूमा को उस जगह लेकर जाएगा, इसीलिए वो अपने फादर की मोटरसाइकिल में डूमा को बैठाकर घर से निकल जाता है और गराज में अपनी मॉम के लिए चिट्ठी लिख कर जाता है कि मैं डूमा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। और अब ये दोनों के दोनों अपने एक ऐसे सफर में है जो बहुत मुश्किल है। काफी दूर जाने के बाद जैन मैप देखता है। ये वही मैप है जिस मैप पर उसके डैड ने निशान लगाए थे कि इन्हें डूमा को कहाँ छोड़ना है और वो देखता है कि अभी भी इनका सफर बहुत लंबा है। वो डूमा को अपनी बाइक पर बैठाकर अब यहाँ से और आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैन अब अपनी बाइक को धक्का देते हुए यहाँ से आगे बढ़ता है। ये पूरी तरह से एक भीड़ है, दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखता। पर जब ये कुछ और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें क्रैश्ड प्लेन दिखता है और जैन और डूमा शेल्टर लेने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। इनके पास ना खाना है ना पानी और ना इनकी गाड़ी में पेट्रोल। ये दोनों बहुत थक भी गए होते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आराम करने का फैसला करते हैं। और जब ये आराम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम रिप है। ये ड्रिफ्टर है जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मकसद के, बिना किसी काम के घूमता रहता है। ये जैन की मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से जाना चाहता है और जब वो उसे स्टार्ट कर रहा होता है तो जैन मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। जैन रिप से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। रिप उसे कहता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। जैन उसे कहता है कि हम वेस्ट जा रहे हैं। रिप उसे कहता है कि हम कौन, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। और तभी डूमा बाहर निकल आता है और जब रिप डूमा को देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है। जैन रिप से कहता है कि तुम्हारे पास पानी है, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ आगे लेकर जा सकता हूँ। और वो उसे पीने के लिए पानी देता है। रिप उसे कहता है कि ये चल क्यों नहीं रही। जैन उसे बताता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है, पर जैन के पास एक आइडिया होता है। अंदर इन्हें एक पैराशूट मिलता है जो वो अपनी बाइक के आगे लगा देता है और हवा जब पैराशूट के अंदर भरती है तो उनकी बाइक को आगे धकेलना शुरू कर देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब इनकी बाइक एक डेजर्ट सेल बोट बन चुकी है। दरअसल ये सब उसे अपने फादर ने सिखाया होता है। इसके बाद ये बहुत लंबा सफर इसी बाइक से इसी तरह से तय करते हैं और जब आगे झाड़ियां आ जाती हैं तो उन्हें मजबूरी में अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। ये तीनों के तीनों अब बहुत प्यासे हैं। रिप कहता है कि मैं पानी का कुछ इंतजाम करता हूँ और वो एक सही जगह देखकर वहाँ पर खोदना शुरू कर देता है और बहुत गहरा गड्ढा करने के बाद वहाँ से पानी निकल जाता है और अब ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन ये भूखे भी होते हैं। और तभी इन्हें एक शत्रुमुर्ग दिखता है। जैन डूमा को जंगल के कानून सिखाना चाहता है, उसे शिकार करना सिखाना चाहता है ताकि जब वो उसे छोड़े तो वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। वो उसे शत्रुमुर्ग के पीछे भेजता है, लेकिन डूमा ने आज से पहले कभी भी शिकार नहीं किया, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन वो उसके अंडे ढूंढ लेता है जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद जैन रिप को मैप बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रिप कहता है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो वो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाने का मतलब मौत है। जैन कहता है कि मैं डरता नहीं। रिप उसे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए और कुछ देर सोचने के बाद रिप जैन को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब जैन अपने कंपास पर देखता है तो वो देखता है कि वो वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो फिलहाल रिप को कुछ नहीं कहता। ये आगे पहुंचते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ खंडर दिखते हैं और तभी आसमान में हेलीकॉप्टर भी आता है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर जैन को ढूंढने के लिए आया होता है। रिप उसे छुपने के लिए कहता है और ये तीनों के तीनों अंदर छुप जाते हैं और हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। ये पूरी रात उसी जगह पर गुजार देते हैं और अगली सुबह जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी रिप को वहाँ पर हीरो की एक छोड़ी हुई खान दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है। बाहर जैन भी डूमा को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि रिप उन्हें सही रास्ते नहीं ले जा रहा। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते अंदर से रिप के चिल्लाने की आवाज आती है और जब
जब जैन अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से मट्टी के अंदर दसा हुआ है। वो उसके मुंह के ऊपर से मट्टी हटाता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसे मट्टी से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अगर उसने उसे मट्टी से पूरी तरह से बाहर निकाला तो वो जबरदस्ती इन्हें अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए वो उसके हाथ मट्टी से निकाल लेता है और वो रिप को कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें शहर ले जा रहे हो ताकि मुझे वापस करके तुम्हें ना मिले, और साथ ही तुम डूमा को बेचना चाहते हो। इसके बाद जैन अकेला ही डूमा को यहाँ से वेस्ट की तरफ ले जाता है। ये एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जैन डिसाइड करता है कि वो नदी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए वो लकड़ी का एक बेड़ा बनाता है और उस बेड़े पर दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। और जैसे ये लकड़ी के बेड़े पर पानी से बहते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये पानी एक झरने में बदल जाता है और ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। और अब ये दोनों के दोनों एक जंगल में हैं। ये दोनों काफी भूखे हैं। यहाँ पर बहुत सारी जंगली भैंसें भी होती हैं और डूमा उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतने बड़े भैंसों का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता। वो जंगली भैंसे उसे भगा देते हैं और यहाँ पर डूमा और जैन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि जैन उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वो इंसानों की तरफ से लगाए गए एक पिंजरे में फंस गया होता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। जैन डूमा को ढूंढ रहा होता है और तभी एक जंगली जानवर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जैन उसके आगे भाग रहा होता है और तभी उसका पैर किसी चीज पर अटकता है जिससे वो गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है और जब रात को उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने रिप बैठा होता है जिसने डोमा को भी पिंजरे से निकाल दिया होता है और साथ ही साथ उसने जैन की भी जान बचाई होती है। अगली सुबह जैन रिप से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे वहाँ पर छोड़ आया था। रिप उसे कहता है कि तुमने ठीक सोचा था, मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों के बदले में कितने पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो इन दोनों की मदद करना चाहता है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो अपने गाँव फैमिली सब कुछ छोड़कर बड़े शहर चला गया था ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाया और उसे जेल हो गई और अब वो दोबारा कभी भी वापस जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ये तीनों के तीनों भूखे होते हैं, इसलिए शिकार करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन डूमा एक बार फिर से हिरन का शिकार करने से चूक जाता है। ये कहते हैं कि अब इन्हें यहाँ पर भूखा ही रहना होगा और तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं जिनके पास बहुत सारा खाना होता है और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। जैन उनके पास एक जख्मी लड़के की तरह जाता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते हैं तो उसकी शर्ट के अंदर सांप होता है। सांप को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जैन और रिप इनका सारा खाना लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। इन्हें एक बोट मिलती है और एक बार फिर से ये नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैन के पास जो पैसे होते हैं जो उसे स्कूल में मिले थे वो उन पैसों को रिप को देना चाहता है, लेकिन रिप मना कर देता है। पर जैन की जबरदस्ती करने पर रिप उन पैसों को ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते हैं जो उसे उस हीरे की खान से मिले थे जहाँ पर वो फंस गया था और वो इनमें से एक हीरा जैन को दे देता है ताकि वो हमेशा उसे याद रखे। अब ये नाव का सफर पूरा करने के बाद वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिप इस जगह को जानता है क्योंकि उसका गाँव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रात होने पर रिप उसे गुफा में ले जाता है। वो कहता है कि मेरे दादा मुझे यहाँ पर लाया करते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं आते। जैन रिप को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले उसके डैड की मौत हो गई, वो अचानक से गायब हो गए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों होता है? रिप जैन को समझाता है। वो कहता है कि हम एक ही नदी में बह रहे हैं, कोई आज गया तो कोई कल, हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने सभी कामों को अच्छे से करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। डूमा को छोड़ने के बाद तुम अपनी मॉम के पास वापस चले जाना, मैं भी अपने गाँव अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा। पता नहीं मेरी फैमिली मुझे माफ करेगी कि नहीं। अगली सुबह ये दोनों के दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी इन पर बहुत सारी डेड सी फ्लाइज हमला कर देती हैं। ये फ्लाई ये मक्खियां बहुत ही खतरनाक होती हैं जो इंसानों का खून चूसती हैं, साथ ही साथ मरे हुए जानवरों को भी खाती हैं। रिप जैन को अपने कपड़े से पूरी तरह से छुपा लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता। बहुत सारी मक्खियां उसे पूरी तरह से काट लेती हैं और अब जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे रिप की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी सूख जाती है। यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आग जलाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है और जो पैसे इनके पास होते हैं उन पैसों को जलाकर यहाँ पर ये आग जलाते हैं। जैन को समझ में आ जाता है कि अगर वो उसके लिए मदद नहीं लाया तो वो जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए वो डूमा को कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और वो अकेला ही गाँव की तरफ बढ़ जाता है। वो उसके गाँव पहुंचकर उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता। गाँव लाने के बाद रिप के पूरे चेहरे पर एक लेप लगाया जाता है जिसे एक मुखौटा बन जाता है और अगली सुबह जब वो मुखौटे को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो रिप है। इसके बाद रिप की पूरी फैमिली को यहाँ पर बुलाया जाता है। रिप अपने दोनों बच्चों से, अपनी वाइफ से और अपनी मॉम से मिलता है। रिप की फैमिली रिप को वापस पाकर बहुत खुश होती है। रिप जैन को भी अपनी फैमिली से मिलाता है। जैन अगली सुबह जब बाहर जाता है तो डूमा आसपास कहीं भी नहीं होता और जब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि डूमा एक दूसरे चीता के साथ होता है। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक हिरन का शिकार भी करते हैं, यानी कि डूमा इसी जगह से बिलोंग करता था। हो सकता है कि डूमा इस टाइम जिसके साथ है वो उसी का कोई खोया हुआ भाई हो। और अब जैन को अपने डैड की वो बात याद आती है जब उसके डैड ने उसे समझाया था कि डूमा जंगल से बिलोंग करता है और अगर तुम चाहती हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है तो तुम्हें उसे उसकी जगह पर छोड़ना होगा। जैन डूमा को इसी जगह छोड़ने का मन बना चुका है। जैन के पास डूमा आता है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। दरअसल इन दोनों का फाइनल गुड बाय है। इसके बाद ये शायद कभी भी एक दूसरे को ना देख पाए। इसके बाद जैन रिप से मिलता है और रिप से मिलने के बाद वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है। जैन की मॉम जैन को वापस देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और अपने पूरे सफर से जैन ये समझ पाता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के लिए बनी होती है। जैसे डूमा के लिए उसका वाइल्डनेस यानी कि उसका जंगल, उसका अपना घर, उसकी अपनी जिंदगी। रिप के लिए उसकी फैमिली और खुद जैन के लिए उसका फादर। उसके फादर जो भी थे, जो भी सोचते थे, जिन भी चीजों पर यकीन करते थे, अब वो जैन के साथ उसकी जिंदगी में आगे चलेंगी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जैसे कि रिप की जिम्मेदारी उसकी फैमिली थी, जैन की जिम्मेदारी डूमा को उसके घर तक पहुंचाना था। और इस सफर में वो ये समझ पाया कि मौत सिर्फ एक वक्त है जो देर सवेर हर एक की जिंदगी में आना है। इसके साथ साथ वो ये भी समझ पाया है कि हम भले किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करें, लेकिन हर किसी की एक सही जगह होती है। जैसे डूमा की सही जगह जंगल थी, रिप की सही जगह उसकी फैमिली थी और खुद जैन की सही जगह उसके मॉम के साथ थी। इसी के साथ इस मूवी का